Okay. Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and today I am very happy to introduce Miss Shweta Shankarji to all the students and parents over here. So she is a class 12th pass out 23, 22, 23 batch and अभी इन्होंने बहुत ही बड़ा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिसर्च पेपर इन्होंने अभी क्रैक किया है एंड दैट इज आइसर और इसके बारे में हम लोग जानेंगे सो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू बेसिकली इन रिसर्च वर्क या रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं आफ्टर क्लास 12 सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शंस डू दे हैव एंड हाउ टू गो अबाउट इट हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड फिर आगे का क्या क्या सिस्टम रहता है कैसे रहता है तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है फॉर ऑल द साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए सो श्वेता जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका आईसर के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है थैंक यू सर। श्वेता जी सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए गिव योर इंट्रोडक्शन अ बिट ताकि लोगों को पता चल जाए बच्चों को पता चल जाए आपके थोड़े से बारे में जिसमें आपका नाम आप कहाँ से बिलोंग करते हो आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई और किस तरीके से आपको पता चला इस पर्टिकुलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओके, हेलो एवरीवन। आई एम श्वेता शंकर एंड आई टुक मैंने पीसीएमबी लिया था एज माय स्ट्रीम इन 12th स्टैंडर्ड, बट एंड आई डिड माय हाई स्कूल मैंने 8 9 10 11 12 फ्रॉम डीपीएस एलडे बट मैंने और ऑल ओवर मेरे पापा का एक ट्रांसफरेबल जॉब है, so we keep moving once in 4 years. So I've studied in Bhopal and in Tamil Nadu, and Lucknow. DPS was my last school. So ISER के बारे में the first time I got to know was when I was in 9th standard. I enrolled in this competition called EPIC, Empowering Pupils Innovation Competition, conducted by CSIR IITR. And isme I presented a small paper and I was selected. And the person who conducted it, Dr. Parthasarthi Krishnamurthy, he told my mom about IISERs, that they're really good institute for research. And my sister was also in 12th standard back then. So that's when we started, researching about IISERs and that exam. And back then, it was 2020. It was, I think, for PCB students, it was not allowed that they couldn't give the IISER exam, and maths was compulsory. But at present, all science students, PCB, PCM, and PCMB students are eligible to write this exam. So yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट सो बेसिकली इस पर्टिकुलर आइसर एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ये बता पाओ और इस इंस्टीट्यूट सबसे पहले नहीं सबसे पहले उससे भी पहले आपका सिलेक्शन किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हुआ है आइसर के एंड आपकी क्या रैंक आई थी और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे क्लास 12th में हाँ, सो मेरा मुझे आइसर मोहाली में एडमिशन मिला है, एंड माय रैंक वाज 599। एंड इसमें माय सब्जेक्ट्स मैंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे। अच्छा हाउ तो डिफिकल्ट इट इज टू बैलेंस आउट दीज फोर सब्जेक्ट्स क्योंकि आधे बच्चों की तो हवाइयां उड़ गई होंगी जैसे सुना होगा पीसीएमबी मतलब मैथ्स इज आल्सो अ वेरी हैवी सब्जेक्ट दैन बायो तो कैसे मैनेज किया एक्चुअली छोटे से ही आई हैड इंक्लिनेशन बोथ टुवर्ड्स मैथ्स एंड साइंस, और मेरे को 9th में भी बहुत भैया दीदी लोगों ने पूछा था पीसीएम भी ले रही हो, मजाक मैंने क्यों ले रही हो, इट्स क्रेजीनेस ना। मैंने बोला मैं मैनेज कर लूंगी, एंड आई मैनेज्ड इट आल्सो। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दैट यू आर नॉट सपोज्ड, तुम्हें माने डर नहीं होना चाहिए। लोग पीसीएम भी सोचते हैं और मैथ्स और बायो दोनों सोचते हैं, डर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, मैनेज हो जाएगा अगर बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर लूंगी। डरे तो बस खत्म हो गया। जो तो डर गया वो मर मेन गया इज वो दैट वाली बात हाँ, हाँ, सब यस सर। ओके सो मतलब आप डरे नहीं और आपने दोनों को मैनेज किया सो किस तरीके से क्लास 11 12th में हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू वर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड सो
कैसे आपने प्रिपरेशन की? डिड यू टेक सम कोचिंग, सेल्फ स्टडी, प्राइवेट ट्यूशंस? किस तरीके से मैनेज किया 11th 12th में? Sir, actually, I was enrolled in Fiji, but I had a I have actually back pain problem. I have माने tailbone में I get pain if I sit for prolonged period of time, and usually those classes takes place for 2 hours or 1.5 hour to 2 hours. So I couldn't sit that long in classes में, and it's also like sometimes I couldn't quite cope up with their language and all. Me, mane sometimes I found even their Hindi to be quite fast, because I think लखनऊ में थोड़ा sometimes fast बोलते हैं, तो वो सब भी था. और some teachers were good, but some teachers were just I couldn't quite understand what they taught. So eventually it came down कि मैं हफ्ते में 4 दिन क्लास होता था, तो मैं एक दिन ही जाती थी. And after that, I think it eventually came down to self study and private tutors. मेरी जब like मेरी जब बहन 12th में थी, we had a physics teacher for her. So the same physics teacher we asked for me in 12th standard. And my mom is actually a bio graduate. She has done her MSc in biology. Oh, wow. So yeah, so bio, it's her area. She would sit and teach me everything. As for chemistry, I tried to manage on my own. And but towards the end, towards December, I joined Sacham's class for chemistry. And for maths actually my teachers at school were really good. I every day I would just whatever they teach, मैं क्लास में ही फिनिश करने का खत्म ट्राई करती थी, नहीं तो घर में आकर तुरंत उस दिन का दैट डे आई वुड फिनिश. बट फिर क्या हुआ, 11th का थोड़ा ब्रश अप करना था, और कुछ कुछ डिलीटेड पोर्शंस थे, दे डोंट कवर एट स्कूल. तो फिर अक्टूबर में आई गॉट अ मैथ्स टीचर टू कवर द डिलीटेड सिलेबस एंड ऑल. बट ही वाजंट एबल टू गिव मी इनफ टाइम, लाइक थ्री 3 हफ्ते में 3 दिन आना था, तो वो एक ही दिन आ पाते थे. सो इवेंचुअली वो क्या हो गया था, आफ्टर माने मार्च, मेरे आई थिंक जेई के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे बचे थे, और मेरा मैथ्स का तो कुछ कवर ही नहीं था. तो एकदम बहुत काइंड ऑफ लाइक पैनिक, टेंशन एकदम हो गया. तो तब मैंने सचान सर से बात की थी, और तभी उन्होंने आपको रेफरेंस किया था, और आपने फिर ऋतिक सर का नंबर मुझे दिया. और फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स तो सर ने मेरा पूरा लाइक बेसिक और सब इतना रेडी कर दिया था आईसर के लिए. ओके, ओके. सो बेसिकली जो लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी हुई, उस लास्ट मोमेंट की तैयारी की वजह से भी कुछ फायदा हो गया आपको? हाँ, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. तो ऋतिक सर के और साथ क्या क्या किस तरीके से पढ़ाई हो रही थी, क्या तैयारी चल रही थी, कैसे तैयारी कर रहे थे मैथ्स के लिए एंड देन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लास्ट मोमेंट पे? मतलब इफ अ चाइल्ड हैज अ गुड नॉलेज या बेसिक नॉलेज ऑफ क्लास 12, हाउ ही कैन प्रिपेयर, ही और शी कैन प्रिपेयर इन द लास्ट 3 or 4 months? हाँ, एक्चुअली सर, बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, मैं जो स्कूल में पढ़ती थी दैट आई डिड स्ट्रॉन्ग, एंड कंप्लीटली स्टडीड एनसीईआरटी. माने ऐसा था कि जो डिलीटेड नहीं है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ताकि लास्ट में अगर जो टाइम बचा उसमें डिलीटेड जो भी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना. तो बोर्ड्स के बाद जब आए थे, तो उन्होंने मेरे जो सबसे वीक टॉपिक्स है, जो पहले उन्होंने डिलीटेड टॉपिक्स को कवर किया. फिर ही यूज्ड टू कम एवरी डे, और फिर वो मुझे सब कुछ समझाते थे. एंड उसके बाद मुझे क्वेश्चन भी कराते थे. एंड उसके बाद जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनका भी रिवीजन कराते थे. बट द बेस्ट थिंग अबाउट ऋतिक सर वाज दैट वो ऐसा समझाते थे, ही यूज्ड टू से बहुत इजी है, तुमसे बिल्कुल हो जाएगा, ये कुछ है ही नहीं. एंड मेरे अंदर जेई का भी एक काइंड ऑफ एक डर था, एंड बिकॉज ऑफ विच आई डिसाइडेड नॉट टू गिव जेई ऑल्सो. बट उसके बाद बट ही मेड इट, सो ही यूज्ड टू से ये बहुत इजी है, तो तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तुमको आ जाएगा. सो ultimately he killed that fear in me, that competitive level maths is not that difficult, it's not all
हुआ जैसे लोग ने बना कर रखा है वैसा है नहीं. इट्स डूएबल. एंड उसके बाद वो एवरी डे आती थी, यूज टू इन्वेस्ट टाइम. एंड उसके बाद जब हमने पूरा पोर्शन सब क्लियर खत्म कर दिया था, वी यूज टू डू प्रीवियस ईयर पेपर्स. जितना भी टाइम लगे, 1 घंटे में जितना क्वेश्चन हो पाए, वी यूज टू डू इट टुगेदर, डिस्कस इट. सो इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव क्लास वेयर आई वुड बी लाइक, अच्छा ठीक है मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर. So I found that confidence, and ultimately, I think it all paid off. And as for physics, my tutor was he always knew that I was going to write NEET and JEE and all those exams. So he would make me he prepared me really well. He's a very good physics teacher. So unhone even the deleted syllabus which was there in CBSE board, he told me to study that and also go, even though it wouldn't come. एंड तो ऐसा था कि 12th का तो पूरा ही रेडी हो गया था फिजिक्स. फिर जो भी 11th का बचा था वो मेरा आकर पूरा कवर कर देते थे. एंड उनके बहुत सारी जगह ट्यूशंस भी थे, उसमें से भी वो टाइम निकाल कर यूज टू कम एंड टेक क्लास फॉर मी. सो वैसा था फिजिक्स का. तो he covered. And Sachan sir had this special class for NEET. उसी में वो competition level का he used to teach everything. तो उसमें I used to go, used to Mane used to teach everything. And then he would give us question papers to do हफ्ते में एक बार कि ये सब ये टॉपिक हो गया तो इसका क्वेश्चन पेपर करो. ऐसे क्लास ही में कराते. And as for bio, actually, in 12th, I was preparing for this exam NSEB, which is National Science Examination for Biology. So this exam was conducted in December. I think first last week of November, first week of December. So usme it's that we have to clear all our basic concepts, because the question paper is a very application based question paper. So तो मैंने उसी टाइम में अपना बायो का मैंने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था कंपटीशन लेवल का. और एंड देन आई गॉट selected for the second round also. तो उस टाइम में I studied this book called Campbell Biology. उसमें उसमें जो कुछ कुछ जो भी important topics है, so I studied from that. एंड देन जैसे बायो में जो कॉन्सेप्ट जैसे बॉटनी और वो सब जो क्लियर नहीं थे, आई यूज टू गो टू दिस लाइब्रेरी. एंड वहाँ पे एक बुक था ट्रॉपिकल प्लांट साइंस. So I used to sit and study all those photosynthesis and all those things which were missing out a little bit. So ऐसा था कि I gained all the knowledge, and when towards the end when the exam was coming closer, I just sat down and did the question papers, because previous year question papers are very important. Right. अगर वो समझ आ गया तो वही practice them and then just give it. कितने देर दिन में यू डिवोटेड टाइम टुवर्ड्स योर स्टडीज, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, एवरीथिंग मिला के? So 12th में, हाँ. sir, even including school, sir, नहीं, इंक्लूडिंग I स्कूल नहीं, think एक्सक्लूडिंग स्कूल. excluding school, sir, शाम में 6 घंटा 7 घंटा. 6 to 7 hours. And yes sir, because sir had to वो PCM भी सब सब कुछ पढ़ना है और मैनेज होमवर्क भी करना था. रहते थे. हाँ, हाँ, हाँ. तो इतना टाइम हो जाता था. बट ओके. या आई यूज टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो. जैसे दोपहर में आई टू स्लीप फॉर 2 hours, नहीं तो बॉडी एकदम. शाम को हाँ एनर्जी नहीं बचती. राइट, राइट. हाँ यस सर. ओके. सो ये ISR का जो पेपर होता है, बेसिकली इसमें कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, इसका पेपर के बारे में बच्चे अगर जानना चाहें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो आपने बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं. irrespective if the student is from PCM background or PCB background, he has to appear for all the 4 subjects. So इन 4 subjects में बेसिकली कोर्स क्या क्या आता है, और कोर्स के साथ साथ कितने क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस? Okay, sir. In case if you want to prepare 11th and 12th, you need to be that's it, just 11th, and you don't need to study extra and all. But if you want, you can no harm. But 11th and 12th ka अच्छे से you need to know the basics. The thing is they ask from the basic thing. They'll not ask high-fi question and all. They'll just ask from basic things which we mostly lack.
and the questions will be mostly application based. Mane, they won't be, they are very different from the questions asked in JEE and very different from NEET. They're like neither, and even they're very different from the NSE exam also. So it's like the level won't be difficult. You would think कि ज्यादा सोचना पड़ेगा, but answer एकदम 2 मिनट में आ जाएगा अगर आपको समझ में आता है. जैसे मैथ्स में ऋतिक सर, since he helped me out so much about how to think, आधे क्वेश्चंस तो मैंने उसमें सॉल्व भी नहीं किया. जस्ट आई ऑब्जर्व एंड आई वाज एबल टू कि हाँ यही होगा. तो उसमें वैसा था. देर आर 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में. एंड माई प्लस इस साल +4 एंड -1, पहले +3 और 0 -0.25 कुछ था. इस साल से +4 एंड -1 है. एंड इसमें इन थ्रू IIT, दैट इज आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, द टेस्ट, उसके थ्रू यू कैन गेट इनटू the IISers. There is one in Pune, Mohali, then Kolkata, Behrampur, Tirupati, Thiruvananthapuram, and Bhopal. And in Bhopal, I think there is this course where you can do BS in engineering and BS in economics also. And is saal they have opened IIT, through IIT, admission to IISc Bangalore and to IIT Madras. There is a Okay. new course in IIT Madras called Bachelor's in Medical Sciences and Engineering, where they're combining AI with medicine. So yeah, so for admission to to that course, only IIT is accepted, not through JEE or any other exam. But you can get into IISc with Iiser also from this year. Oh wow. So So that these are means कि अब एक एग्जाम से बहुत सारे, you have a lot of opportunities and lot of gates are opening from one single common yeah. examination. Exactly. You can go to multiple research universities and they're all good. You go there, you'll get into hands-on research from the first year itself, or not first year, second year. So But basically, which course are you going for? sir, I'll be studying integrated bachelor's and master's, and we get to choose the subject after the third semester only. But I'd either be going biology or else physics. Okay. So basically, they'll be providing you a degree of BSc and MSc, right? Yeah, in 5 years, I think. In 5 years, yeah, 3 years BSc and 2 years MSc. And after that, Yeah. what options do you have? After that, you can go for PhD, I think, and I mean, I plan on doing PhD only. And if I choose biology, then I'd be doing in virology. So that I haven't thought. I don't know if I'll be going abroad or just staying in India. But there are a lot of research institutes in India itself. Like there are few in Hyderabad, few in Pune itself. So there are a lot of opportunities in our own country, but we'll have to see. Okay. So yeah, there are a lot of opportunities for research in our country as well as a lot of opportunities in Western countries as well because they are more open towards research and development. Hmm. R&D में वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं GDP का and they are advanced developed countries, so there are a lot of Yeah, they've options been going doing it abroad for as well. a long time. So Right, yes, right, right, right. We are just budding, we are just blooming right now. So yes, बहुत जल्दी yeah, इंडिया में भी बहुत सारे options आएंगे इसके. definitely. And if students like you are going there, then definitely वहाँ पे भी जो quality है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा. So I Thank think you'll be making us proud there also. And अभी आने वाले बहुत सारे सालों में तो आप बहुत ज्यादा और एजुकेशन लोगे और नॉलेज होगी और ज्यादा अपने आप को ग्रूम करोगे, राइट? सो अगर कोई thank बच्चा, if anyone from after class 10, let's say a class 10 student is watching this video and now after watching this उसके दिमाग में बत्ती जलती है कि यार हाँ ये भी तो कर सकते हैं, जेई नहीं करना, जेई कॉमन हो गया, मेडिकल नहीं करना, सभी लोग वो कर रहे हैं, लेट्स प्रिपेयर फॉर आइसर कॉलेजेस. देन आइसर के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट पाथ टू गेट सेलेक्टेड इनटू आइसर? I would say that I think still they are deleting the syllabus 30% in schools now.
I'm not sure if they still are, but what I would say is that you need to prepare your basics really well. आई वुड से कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ा ही पढ़ो, उससे तुम्हारे माने स्कूल के एग्जाम्स तो सारे क्लियर ही हो जाएंगे. बट अदर देन दैट इफ यू वांट टू क्लियर योर बेसिक्स इवन मोर, देन लाइक यू कुड read JD Lee for chemistry, inorganic and organic ke liye Morrison Boyd and all those books. They would really like. There was this one question in chemistry where they asked about radial nodes. So those things are not. I don't know if they're. I think they're mentioned in NCRT, but it's not that clear. So if you want to like get crystal, if you just want to know everything, just prepare all your basics. And since you're just entering 11th, which is a great time, I would say कि 11th का एनसीईआरटी भी पढ़ो और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़. इफ दे स्टडी देन इट विल बी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी हो जाएगा बहुत. माने बेसिक्स जैसे एबीसीडी क्लियर हो गया तो वर्ड्स लिखना इजी हो जाता है. राइट राइट. तो इट्स लाइक दैट. अच्छा, फर्स्ट ईयर में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर. क्या ऐसा आपने भी सोचा था या आपने कभी ऐसा सोच के काम किया? फर्स्ट ईयर एज इन फर्स्ट ईयर मींस एज इन 11th इज द रेस्ट ईयर. फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, सेकंड ईयर में वील प्रिपेयर. मतलब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि यार 11th है, अभी 11th तो में पढ़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चिलैक्स करते हैं, क्योंकि 10th में बोर्ड दे के आए हैं, अब 12th में बोर्ड देंगे तो 11th रिलैक्स होके करेंगे. तो क्या आपके साथ भी ऐसा था? नहीं, एक्चुअली 11th में आई वाज planning to go abroad. So I was preparing for SATs and all, and I was really preparing to I was getting my resume ready. I was getting into this student councils and all these school के functions and all this so that अपना resume strong करने के लिए 11th में मैंने हाँ मेरा थोड़ा पढ़ाई थोड़ा slack off हुआ था क्योंकि मैं आई वाज डूइंग डिफरेंट थिंग. माने राइट एसएटी बिल्कुल अलग एग्जाम है, स्कूल का एजुकेशन अलग है, तो थोड़ा सा मेरा मार्क्स स्लो हुआ था 11th में. बट ऐसा है कि 11th थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू 12th आई वुड से. तो 11th में ही अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छा है. 12th में ज्यादा मुश्किल माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 11th आना ही आना है. तो 11th में ही अगर आप साथ में पढ़ते चलोगे तो फिर बाद में यू वोंट हैव टू गेट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस कि अभी 11th भी कवर करना है, 12th हुआ नहीं 11th कवर करना है ऐसा. राइट राइट राइट. बट हाँ, आई से डोंट टेक रेस्ट कंप्लीटली. बट हाँ, थोड़ा सा मस्ती करना है तो कर लो, जैसे स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट. बट ऐसा नहीं कि 90% पूरा छोड़ दिया, नहीं तो मीन कर लोगे बाद में. बट 11th में थोड़ा रेडी कर लिया तो बाद में उतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा अगर कंसिस्टेंसी बना के चल रहे हो और कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो 11th 12th दोनों साथ साथ भी हो जाता है. देन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द year after class 12 you have a lot of buffer time to cover up both the class 11th and 12th का एग्जैक्टली, topics. क्योंकि राइट. अच्छा. बोर्ड्स के बाद तो टाइम थोड़ा मिलेगा ही फॉर करेक्ट करेक्ट कॉम्पिटिटिव. करेक्ट. ब्रश अप करने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां पे सोचो कि हाँ आप बेसिक से 11th का पढ़ोगे सो देन वो बहुत हाँ, ज्यादा टाइम बहुत उतना भी. मुश्किल हो जाएगा. राइट. अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आपने आईसर का पेपर जो दिया तो इसमें 11th का कितना परसेंट कोर्स आता है और 12th का कितना परसेंट आता है? क्या है ना, पीसीएम स्टूडेंट, डज द पीसीएम स्टूडेंट नीड्स टू आल्सो फिल द फॉर्म फॉर बायो, या उसको बायो की प्रिपरेशन करके बायो देना पड़ेगा, या पीसीएमबी का बच्चे को मैथ्स देना पड़ेगा? क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें? सर एक्चुअली इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोई सेक्शन छोड़ सकते हो, क्योंकि मार्किंग तो हर चारों सेक्शन से होगी. तो उसमें ऐसे है कि मैंने कोरा में सब में पढ़ा था कि बायो के बच्चे कुछ कुछ इजी मैथ्स के टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लेते, जैसे वेक्टर्स और वो सब. और मैथ्स के बच्चे थोड़ा थोड़ा बायो का पोर्शन कर लेते, जैसे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स, सो दैट दे कैन अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम. बायो के आप बायो के कुछ क्वेश्चंस, एज फार एज आई नो दैट देयर आर मिनिमम 6 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं करेक्ट किसी भी सेक्शन से. सो इफ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट तो बायो में आपको 4 5 6 क्वेश्चंस अगर सही हो गए तो काम चल जाता है. एंड सिमिलरली पीसीबी वाला अगर मैथ में 5 6 क्वेश्चंस अगर सही कर देता है तो उससे भी काम चल जाता है. सो बेयर हाँ मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि आपको बेयर मिनिमम एक सब्जेक्ट में जो आपका नहीं है क्लास 11 12 में वो लेके आना है.
हाँ आई मीन हाँ एग्जैक्टली तो आप अगर उसमें माने अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आप अपना पीसीएम, अगर आप पीसीएम या फिर पीसीबी हो, जो अपना मेन सब्जेक्ट्स का पूरा पूरा 15 क्वेश्चन हिट करने का ट्राई करो। और फिर जो दूसरा सेक्शन है जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उसका, यू कैन गो फॉर इजी टॉपिक्स, जैसे कि मैथ्स के हो तो बायो में एवोल्यूशन या फिर कुछ। बट द थिंग इज दैट आई ऑब्जर्व कि उसमें जो क्वेश्चंस थे दे वर मोर थिंकिंग क्वेश्चंस, जैसे उनके आंसर्स वर नॉट दैट यू कुड जस्ट डिराइव डायरेक्टली। जैसे नीट में दे आस्क अ क्वेश्चन एंड द आंसर इज जस्ट डायरेक्ट, यू डोंट हैव, राइट। इफ यू नो इट know it, you don't know it, you just move on. इसमें ये है that if you look at a question, you can't just say कि उसमें जैसे बायो में एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें दिया हुआ प्रो कैरियोट है या फिर यू कैरियोट है, एंड दे गिव 4 बैक्टीरिया के नेम जो कॉमन है फॉर अ बायो स्टूडेंट। तो उसमें से बस ये चूज करना था कि कौन सा उसमें बैक्टीरिया नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा बस नॉलेज चाहिए होगा, तो 2-3 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करके इफ यू स्टडी देन आप उसमें 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो और रैंक आपकी ऊपर आ जाएगी और डेफिनेटली यू विल क्रैक गेट हो इट। जाएगा। ओके। राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप पढ़ाई को छोड़ के और क्या क्या करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे कह रहे होंगे यार 6-7 घंटा ये आफ्टर स्कूल पढ़ाई करती थी, स्कूल में भी पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, और कुछ करती थी कि नहीं करती थी? ये बच्चों का क्वेश्चन होने वाला है। तो व्हाट एल्स डू यू डू अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग? व्हाट आर योर सर, हॉबीज एंड कैसे टाइम पास होता है? in till 10th, so I used to play badminton, go for kathak, play, learn guitar and all those things. But 11th में, like I said, I was doing so many things, उसमें ये वो cultural इसमें participate करना। 12th में starting में I participated in this volleyball competition school में, इंटर हाउस था, फिर एक डिबेट कंपटीशन भी था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, जैसे एमयूएन सब थे, आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड बट मेरा ज्यादा मन नहीं किया। बट या आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, देन वॉच टीवी सम टाइम। बट मेरा ये था कि आई, लाइक आई सेड, आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। समटाइम्स इफ आई वांटेड आई कुड टेक अ ब्रेक। आई यूजुअली सब खत्म करके रात में आई वुड जस्ट समटाइम्स जस्ट ले डाउन एंड रिलैक्स। बट अदर देन दैट थोड़ा हसल करना पड़ा था 12th में ज्यादा। बट या बाहर जाते थे, मॉल वर्ल्ड, मूवी मूवी देखने जाते थे। कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मोस्टली फेयरवेल में भी अटेंड किया, ऐसा नहीं फेयरवेल स्किप किया या फिर कुछ। बट जो स्कूल में नॉर्मली जो होता है, जैसे कोई फ्री पीरियड मिल गया तो उसमें बैठकर मैं नहीं पढ़ रही थी, मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, गेम्स पीरियड में भी वी प्लेड, सो दोज थिंग्स आई डिड। आई डेंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि 1 घंटा पूरा चला जाता, प्लस शाम में टाइम नहीं, कोचिंग का टाइम और ट्यूटर्स सब आते थे तो। बट अदरवाइज whenever I used to find time, I used to do something. जो भी I used to do baking and all, sometimes cook food, yeah, like क्या that. बात है, सो यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, दैट मीन्स। Sir, ग्रेट, didn't say ग्रेट। that exactly. नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली exactly, वो तो अब ये तो वो वाली बात हो गई कि नहीं इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, बट या दिस इज द रियलिटी। आप गिटार भी बजा लेते हो, आप कथक भी कर लेते हो, आप वॉलीबॉल भी खेल लेते हो, बैडमिंटन भी खेल लेते हो। सो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से उस चीजों को मैनेज करते हो, बैलेंस करते हो। और टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज द बिगेस्ट फैक्टर विच makes which differentiates a winner and a loser. So if you are getting selected in various competitive examinations, and that means कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, घर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर रहा है रिलेटेड टू स्टडीज, या ये आईसर में अगर आपको जाना था, या नीट का एग्जाम देना था, या जेई का एग्जाम देना था, तो कोई प्रेशर था क्या पेरेंट्स की तरफ से? Actually, sir, my parents were very supportive all through my 11th and all through my life, I would say. मैंने 11th में जो डिसीजन लिया कि मुझे सैट का प्रिपेयर करना है, अब्रॉड जाना है, दे सपोर्टेड। मैंने बोला 11th इफ आई wreck it, 12th में आई लिसन टू वॉट एवर यू से। 11th में थोड़ा खराब हुआ, 12th में when I finally gave up, मैं बोली मैं नहीं जा रही अब्रॉड। So that after that they said okay, ये will इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, you sit down for them,
admission, you prepare for them, and माने जो भी whatever you decide. But ऐसा कोई external pressure नहीं था मुझे कि मैं अगर 2 मिनट अपना फोन में टेक्स्ट कर रही हूँ तो my mom would come and what are you doing, you're supposed to study. ऐसा कोई pressure ही नहीं था. Rather they would say come out, go for a walk, you're supposed to take rest, because मैं ज्यादा बैठूंगी तो पूरा अगले दिन भी माने then I get back pain and all. So they used to encourage me. My dad used to pull me out and say let's watch TV together and those things. And फिर towards the end also जब boards के time में तो जब मेरा preparation हो जाता था, एक time they used to say you have to उसके बाद we'll sit and watch TV together so that tomorrow fresh mind के साथ you can give your exam. और फिर they would always, जब मैंने बोला कि मैं फिजी में जा नहीं पा रही हूँ, they said okay fine, तुम why what you don't understand, we'll look for a tutor. And it was my parents who convinced me, who told me not to give JEE, because ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करना नहीं था पहले से. एंड सिर्फ आईआईटी में, आई थिंक खड़गपुर एंड कानपुर में यू हैव दैट BS बायोटेक्नोलॉजी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. सो सिर्फ उसमें भी यू हैव टू क्लियर मेंस के बाद एडवांस, एंड इसके जेई के बाद जितने भी एग्जाम है उसके बाद आई हैड 3-4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम इंक्लूडिंग आइसर. एंड they said अगर जेई का तुम्हारा खराब हो जाता है, यू अभी प्रिपरेशन भी उतना प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो प्लस द टीचर वाज आल्सो नॉट कमिंग, दे सेड बेटर you don't give JEE. And they were the one who decided me down कि it's not good for your mental health to give an exam which is not going to give you any benefit. Right. So उसके बाद that's when I said कि हाँ, they are very supportive with my decision. And I mean ऐसा कुछ भी बुरा होता था, they just say come on let's go somewhere, okay I'll give you ice, I'll buy you some ice cream or something. Wow. So yeah, that advantage I did have कि पेरेंट्स साइड से कोई प्रेशर नहीं था. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो मतलब जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, काइंडली मेक अ नोट, अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए. जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने अभी तक लिया है, सारे टॉपर्स ने बोला कि पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, पेरेंट्स ने कभी अपने सपने थोपने की कोशिश नहीं किए, पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि बैठ के पढ़ाई करो, इतनी देर पढ़ना है, अभी मोबाइल यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो, अभी खेलने जा रहे हो तो क्यों खेलने जा रहे हो. सो आई थिंक यस, दिस मेक्स योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट. एज अ रिजल्ट, जब आपका बच्चे को पता होता है कि यार जो करना है मुझे करना है, अपने दम पे करना है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके काम भी कर पाता है एंड फोकस्ड होके ज्यादा काम करता है, और डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाते हैं. या पेरेंट्स का काम है कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस को रोक के रखना, बट अगर आप उसको चार दीवारों में बंद कर दोगे तो डेफिनेटली उसका बाहर जाने का मन करेगा ही करेगा. तो अगर आप उसको आजादी दोगे तो आई थिंक दैट वुड यील्ड बेटर रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ आप उसको अगर कर्टेल करो कि नहीं अभी ये करना है वो करना है, मेरे हिसाब से चलना है. डेफिनेटली जो पेरेंट्स देख रहे हैं, काइंडली मेक श्योर कि आप भी इस तरीके का एनवायरनमेंट अपने घर पे बनाए. सो आपके पेरेंट्स श्वेता क्या करते हैं, आपके फादर, आपकी मदर, और आपके क्या कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है? मेरे पापा, ही इज अ जनरल मैनेजर एट NABARD. And my mom, she used to be a teacher, but now she has stopped working. Okay, so she has focused all her energy towards your studies and your career, right? Yeah, I mean 12th में I think that plays a major role, because मेरे को घर में और कोई responsibility था ही नहीं है other than studying. I mean मम्मी was always there and she was always supportive. कुछ भी होता था, she drive भी करती थी school every day. और थोड़ा उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था, बट स्टिल उन्होंने उसका कुछ भी, she said that it's important अभी for your future. And plus and my sister, I have an older sister, she finished her B Pharma. So Oh wow, yeah, yeah. great, बहुत बढ़िया. तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को और क्लास 10th में हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हो किस तरीके से पीसीएमबी कैसा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? क्या जेई की पढ़ाई या आईसर की पढ़ाई या नीट की पढ़ाई क्लास 12 के साथ साथ चलाई जा सकती है? एंड जो बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग्स हैं और कॉरपोरेट कोचिंग्स हैं, क्या वहां पे जाना इज अ गुड ऑप्शन या सेल्फ स्टडी करना इज अ बेटर ऑप्शन?
किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, मतलब अब आप उस जर्नी के थ्रू निकले हो और आप सक्सेसफुल हो, आपने वो गोल क्रैक किया है जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है करने का, और बहुत सारे लोग वहां पे बस पहुंच के रह जाते हैं, बट यू हैव क्रॉस्ड दैट पर्टिकुलर लाइन. सो व्हाट इज द की टू सक्सेस इस पर्टिकुलर चीज से निकल के जाने की? फर्स्टली मैं अपने जो भी 11th 12th के अभी जो बच्चे हैं, आई वुड से डोंट थिंक दैट यू हैव टू टेक अ ड्रॉप ईयर. मोस्टली मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं 12th के साथ तो होना नहीं, आई डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप ईयर, 11th में डिसाइड कर लेते हैं. तो उससे क्या होगा, यूल स्लैग ऑफ, अच्छे से नहीं पढ़ोगे. तो आई वुड से ये सोचो कि इसी साल 12th के एंड में ही क्रैक करना है जो भी हमारा एग्जाम है. एंड पीयर प्रेशर में नहीं आना है कि मेरे दोस्त सब मैथ्स ले रहे हैं तो मैं भी मैथ्स लूंगी, और मेरे फ्रेंड्स बायो ले रहे हैं तो मैं भी बायो लूंगी. तो यू हैव टू फाइंड व्हाट यू फाइंड राइट. अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो ह्यूमैनिटीज लो, उसमें ऑप्शंस देखो. या फिर मैथ्स पसंद है तो क्यों मैथ्स पसंद है, इंजीनियरिंग ही करना है. एंड जस्ट फाइंड योर गोल, मोटिव, व्हाट यू वांट टू डू. एंड उसके बाद आई वुड से दैट रेगुलर स्टडीज इज द की. ऐसा नहीं माने एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं हफ्ते भर नहीं पढ़ रहे. इफ यू स्टडी एवरी डे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, एंड स्ट्रेस फ्री माइंड will always yield result, because then you'll be free. ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऐसे ब्लॉक हो. तो दैट आइड से फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर आप पीसीएमबी लेना चाह रहे हो तो मैं ये बोलूंगी, दूसरे जो भी बोले उसको मत सुनो. माने जो भी बोल रहे सुन लो, बट ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे दैट इज एग्जैक्टली राइट. यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबॉडी. योर पेरेंट्स नो यू. एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, बट इवन इफ योर पेरेंट्स आर लाइक बेटा आर यू श्योर, यू मेक सिट देम डाउन एंड से मैं इसमें ऐसा हूँ. यू नीड टू एक क्लियर प्लान बनाओ कि मैं ये करने वाला हूँ. तो या तो उससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. तो आई वुड से बस यही कि अपना माइंड क्लियर रखो, बस रेगुलर स्टडीज करो. और ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाने से ही क्लियर होगा. आपको बस अपना जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कुछ आने वाला ही नहीं है मोस्ट एग्जाम्स में. एनसीईआरटी ही बेस है. तो एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी 11th हाई स्कूल बुक्स है, उससे ज्यादा तो हाई लेवल का नहीं पूछेंगे. तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स. एंड इफ यू आर फाइंडिंग सम सब्जेक्ट में डिफिकल्टी, देन लुक फॉर अ टीचर हु इज गुड. ऐसा नहीं कि आकाश में सब जा रहे तो जाए, या फिर फिजी में सब जा रहे तो जाए, ऐसा नहीं. आप फाइंड करो द राइट टीचर, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं पे भी जाओ, इट इज गोइंग टू बॉयल डाउन टू यू कि आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हो और आप मैनेज कर पा रहे हो. और सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ होना नहीं है. कहीं पे भी पढ़ लो, आप किसी से भी पढ़ लो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो इट्स यूजलेस. तो दैट इज करेक्ट. व्हाट मैं आई भी वुड मैं से. भी पेरेंट्स से ही कहता हूँ कि अगर ब्रह्मा जी ऊपर से आ जाए, वो भी आके पढ़ाने लगे, लेकिन अगर आपका बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है तो भी उसके मार्क्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो फेल होगा. फिर उसमें गलती ब्रह्मा जी की नहीं है, द गलती इज द स्टूडेंट्स मिस्टेक. इट्स द स्टूडेंट्स मिस्टेक, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिटेन कैसे करोगे, उसको कैसे कॉन्सेप्चुलाइज एग्जैक्टली. करोगे, और कैसे फिर अप्लाई करोगे. सो दैट इज द बेसिक थिंग एग्जैक्टली. जो सबको करनी चाहिए. So, Shweta, I think you will be a role model for a lot of students now, and बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे यहाँ से, and बहुत सारे बच्चों के लिए आप रोल मॉडल भी रहोगे. और अगर किसी को कभी हेल्प की जरूरत पड़ी, so do you have any Instagram account, Facebook account, how socially active you are? Oh, yeah, I do have an Instagram account. It's called, should I just say it हाँ to हाँ you, or हाँ हाँ. it's called Shweta Shankar, but with a dot before A, and it's continuous. And yeah, you can text me if you have any doubts or anything. But what I would say is you take find the right thing. And Yash sir is a very good mentor, I would say, because he was the teacher who suggested me Ritik sir, and I don't think without him I would have been able to clear Iiser and even get that rank. So I would say listen to your mentors well, Yeah, and that time then yeah, I couldn't provide you time because that yeah, time I exactly. was You were very busy with so CUET busy with, and courses. yeah. Yeah, yeah, yeah. But I feel very happy and I feel very proud कि यार
ऋतिक सर ने आपकी हेल्प की एंड दैट पेड यू ऑफ, और अच्छा आपका रिजल्ट आया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई एंड डेफिनेटली अब आगे चल के यू विल बी अ शाइनिंग स्टार एंड you will be थैंक यू representing सर। our country, you will be representing Lucknow, you will be representing DPS schools and all of us. So congratulations to you once again and to your parents and to your family. Hats off कि भाई बचपन से वो उस चीज को समझते आ रहे थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल देखा समझा एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड यू फॉर वट एवर यू डिड एंड फाइनली आपने झंडा गाड़ी दिया, आपने दिखा दिया कि हाँ भाई मेहनत की है, मेहनत करके ये हासिल करना बहुत बड़ी बात है एंड it's very inspiring for all the students who will be coming to class 11th or who are still in class 11th and 12th. So hats off to you, Shweta, and थैंक congratulations यू once सर, again. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। So that's Shweta with us, and we'll be taking a goodbye from here. अभी आगे चल के श्वेता का जो Instagram handle है, we'll be putting in it in the description as well. So if you have any queries related to research or if you want to ask some questions, serious questions on ICER preparation, then Shweta is there for you. But serious questions, I mean to say, फर्जी questions मत पूछना, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे. और बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, you can ask me. Definitely, we are there to help you out. और थैंक यू सो मच श्वेता, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर।